गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आज विद्युत आवेश के मूलभूत गुण के बारे में। तो विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या है? पहला गुण है इसका आवेश की योज्यता, यानी जो आवेश होते हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें पता है आवेश एक अदिश राशि है तो उन्हें हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यानी जितने भी आवेश हैं, अगर आपको कई सारे आवेश दिए हैं तो आप उनको डायरेक्टली प्लस कर दो, डायरेक्टली जोड़ दो, तो वही आपकी आवेश की योज्यता कहलाती है। यानी आवेश द्रव्यमान की भांति ही अदिश राशि होती है। अतः विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए हम बीजगणितीय योग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। अब हम जानते हैं कि आवेश का बीजगणितीय योग चिन्ह के साथ योग होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हो गया? चिन्ह के साथ योग। इसका मतलब कि कुल आवेश अगर हमें निकालना है तो बस हम इसका जो चिन्ह दिया है उसके अकॉर्डिंग इनको हम प्लस कर दें। यानी -2 +2 +4, -2 +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा +4, तो +4 माइक्रोकुलाम। अब यहाँ पर देख लीजिए माइक्रोकुलाम का मतलब क्या है, क्योंकि एक कुलाम का जो की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो क्योंकि हमें आवेशों की बात करना है, कई आवेश बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोग माइक्रोकुलाम यूनिट का भी यूज़ करते हैं। 1 माइक्रोकुलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, और अगर आप 1 मिली कुलाम की बात करो तो 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका कि पहली इसका गुण क्लियर हो गया कि आवेशों की योज्यता, यानी आवेश को क्या जोड़ने के लिए हम डायरेक्टली उनका बीजगणितीय योग कर देते हैं, यानी सारे साइंस के साथ उनको हम प्लस कर देंगे तो आवेश मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आवेशों की नेक्स्ट गुण जो है वो क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आवेश हमारा संरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। यानी प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ही किया जाता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ही होते हैं, नया आवेश ना आप उत्पन्न कर सकते हो। क्योंकि हमने देखा ना आवेश कैसे कोई वस्तु आवेशित होती है, एक से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये हमारा धनात्मक हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई वो ऋणात्मक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का केवल ट्रांसफर होकर ही कोई आवेश बन रहा है, कोई आवेश नया उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। अब आवेश संरक्षण से हम क्या कर सकते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस टाइप से आ सकते हैं? अगर आपको फर्स्ट सिस्टम जो दिया हुआ है, फर्स्ट सिस्टम में कुछ आवेश दिए हुए हैं और सेकेंड सिस्टम में कुछ आवेश दिए हैं, यानी वैसी फर्स्ट सिस्टम को आपने कुछ ऐसा किया, आपने हिलाया डुलाया या कुछ ऐसा करके आपने कुछ भी उसमें आपने चेंजेस किए और फिर रख दिया, वही सिस्टम था। तो अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि अगर वो उसके बगल में ना कोई कांटेक्ट में है, ना ही आपने उसको घर्षित किया है, ना ही उसको प्रेरण विधि से आवेशित किया है, तो जितना चार्ज आपका फर्स्ट जो वे में था उसको आपको उसको आपको हिलाने के बाद भी, उसको आपको हिलाने डुलाने के बाद भी जब आप उसको वापस रखोगे तब भी उसमें उतना ही चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर ये बर्तन है और इसमें हमारा चार्ज है +2 -2 +4, और दूसरी वाली बॉडी जो है उसमें जो चार्ज है आपका वो है +1 +3, और नेक्स्ट चार्ज हमें नहीं पता कि तीसरा चार्ज क्या है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हमें इसमें तीसरा चार्ज नहीं पता है, तो हमें पता है कि आवेश संरक्षित रहता है, तो यानी इधर वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2 -2 +4, और उधर क्या हो जाएगा आपका +1 +3, और फिर हमें ये नहीं पता, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 4, और इधर साइड क्या हो गया, 3 और 1 4, तो 4 और 4 एक साइड हो जाएगा। डैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 4 - 4 = Q, तो Q = आ जाएगा 0। यानी कि तीसरा चार्ज जो है वो क्या है, 0, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो चार्ज की वैल्यूज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आवेश जो है वो संरक्षित है। नेक्स्ट हमारी जो है प्रॉपर्टी वो क्या होती है, आवेश का क्वांटमीकरण। यानी आवेश जो होते हैं वो क्वांटमाइज होते हैं। क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटम का मतलब होता है एक पैकेट।
पैकेट यानी एक अरेंज्ड वे में। तो कोई भी चीज़ अगर फिक्स वैल्यू होती है, किसी भी चीज़ की अगर फिक्स वैल्यू होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्वांटम वे में है, यानी क्वांटमीकरण हो गया उसका, यानी वो एक फिक्स वैल्यू में पाया जाता है। तो आवेश जो होते हैं हमारे वो हमेशा फिक्स वैल्यू में पाए जाते हैं, वो हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में पाए जाएंगे, पूर्णांक में पाए जाएंगे। यानी आवेश जो है उनका वो हमेशा पूर्ण अंक में होते हैं, 1 होगा 2 होगा। पूर्णांक नाम से समझ में आता है कि पूरा पूरा 1 पूरा 2। आप ये नहीं बोलोगे आधा आवेश, आप ये नहीं बोल सकते हो 1/3 आवेश, 2/3 आवेश, ये नहीं बोलोगे। आवेश जो होते हैं वो पूरी तरह से होते हैं। और जो सबसे छोटा आवेश होता है जो कि फ्री अवस्था में यानी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेशक को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हम कि हमारा जब मन किया हम उतना विभाजित कर दे, उसको तोड़ते जाएं, हाफ, 1/3, 1/4, ऐसा नहीं कह सकते। जो सबसे छोटा आवेश होता है वो क्या होता है, 1e के बराबर होता है। फिर उससे बड़ा 2e, 3e, 4e और इस तरह से करते करते हमारा ne तक हो सकता है। और आवेश क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए हमारा किसी वस्तु का आवेश का फॉर्मूला क्या हो सकता है, q ± ne। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 हो सकती है, बट 1/2, 2/3, 3/4 इस टाइप का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। और एक ई की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻19 कूलम। अब देखिए क्यू का फॉर्मूला हमने से पहले पढ़ा था, Q = IT। तो अब आप फॉर्मूलेज भी नोट करते जाइए, क्योंकि जो जो फॉर्मूले हम पढ़ते जाएंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे, उन्हें भी करना होगा। तो हमने Q = IT वाला न्यूमेरिकल किया था कि उसमें हमारे Q IT में से कोई भी दो चीज़ें दे देगा और तीसरी अननोन वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, चाहे वो T हो, I हो या Q हो। अब ये नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला Q = NE है। यहाँ से भी हमारी क्योंकि दो वैल्यू E तो हमारा फिक्स है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो बचा क्या हमारे पास N और Q। अब आपको Q अगर पूछेगा तो N दिया रहेगा, N पूछेगा तो Q दिया रहेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है वो अगर आपको दिए हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन एक इस टाइप का भी आता है कि प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। अब देखिए ये है E/2। अब क्या n की वैल्यू 1/2 हो सकती है, नहीं। हमने कहा ना कि n की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, पूर्ण गुणक होगी। तो 1/2 नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती, 7/6 नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो 4 हो सकती है। तो इस तरह से n क्योंकि पूर्ण गुणक है 4, इसलिए हम कहेंगे कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि आवेश हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है, अतः 4e आवेश संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। अब 1 कूलम आवेश है यानी हमें चार्ज दे रहा है, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रहा है, Q = 1। तो चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रहा है Q = 1 कूलम, और पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, n = ? अब हमें फॉर्मूला होता है Q = Ne। n पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, Q/E। Q की जगह वैल्यू रखा 1 कूलम, E की जगह रखा 1.6 × 10⁻19। सॉल्व किया इसको तो ये हो जाएगा आपका 10⁻19 ऊपर गया, 10⁻19/1.67। फिर उसके बाद अब ये 10 को अलग कर लें तो 10 × 10⁻18 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एक कूलम आवेश में। किसी वस्तु पर, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इतना इलेक्ट्रॉन आवेश है, यानी इतना आपका निगेटिव इलेक्ट्रॉन है और इतना पॉजिटिव आवेश है, 10⁻5 पॉजिटिव है और 10⁻13 इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो वस्तु पर कुल आवेश बताइए। अब हमें पता है कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश यानी इन दोनों को प्लस कर दिया जाए। कुल आवेश का मतलब है इस पे जो आवेश है और इस पे जो आवेश है उसको प्लस कर दिया जाए। पर ना हमें इसका आवेश पता है ना ही हमें इसका आवेश पता है। तो हमें पता है E की वैल्यू, तो हमें ये n दे रहा है, n दे रहा है तो पहले हम इसका q निकाल लें, n दे रहा है तो उसका भी q निकाल लें, यानी कि इससे q1 निकाल लें, इससे q2 निकाल लें, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे तो कुल आवेश मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा दोनों फॉर्मूला लगेगा, एक बार क्वांटमीकरण से हम q निकाल लें, फिर योज्यता वाले से कुल आवेश निकाल लें। तो पहले इलेक्ट्रॉन माइनस पर इलेक्ट्रॉन आवेश को क्या आवेश होगा, -1.6 × 10⁻19, और प्लस वाले क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और प्रकृति बस अलग होती है तो 1.6 × 10⁻19। तो वस्तु पर कुल ऋणावेश क्या हो जाएगा, कुल ऋणावेश यानी कितना है 10⁻13 × E। E की वैल्यू यानी क्योंकि देखिए n है ना, ये n की वैल्यू दी है 10⁻13, तो ये n हो गया।
और ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास दी हुई है तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया इतना, ठीक है। फिर ऐसे ही हम इसका Q2 निकाल लें तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 निकल आएगा, यानी Q1 निकल आया, Q2 निकल आया, QE माइनस और QE प्लस। अब कुल आवेश निकालना है तो दोनों, क्योंकि हमारे क्या होते हैं साइन के साथ बीजगणितीय योग होता है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया जाए। अब 1.67 इंटू 10⁻6 कूलाम प्लस 1.6 इंटू 10⁻14 कूलाम। अब देखिए यहाँ पर 1.67 तो सेम है, पर 10⁻6 है, 10⁻14 है यहाँ पर। तो हम जब दोनों का क्यू कुल निकालेंगे तो इनको प्लस करेंगे, 1.67 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा 10⁻, ये हो गया 10⁻6 और माइनस 10⁻14। अब ये क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्योंकि 10⁻6 कॉमन ले लिया गया तो बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस 10⁻8 कूलम। तो इस तरह से हमारा कुल चार्ज निकल आया। अब चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो वस्तु पर कुल उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। अब देखिए यहाँ पे 4000 क्या दे रहा है आपको, n दे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रहा है, और कुल आवेश बताना है, क्यों बताना है, तो क्यों बताना है, n दिया हुआ है तो n आपको इतना दिया हुआ है, क्यों बताना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, Q इज इक्वल्स टू NE। तो क्यों बताना है यानी आपका हो जाएगा n की जगह 4000, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻19 ही होगी। अब यहाँ पर हम लोग जो इनकी वैल्यू रखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन बोला है यहाँ पर इसीलिए हमने माइनस में रखी वैल्यू, अगर वो प्रोटॉन बोला होता तो हम लोग प्लस में रखते। तो ये हम इसको माइनस में था, इसको सॉल्व किया 6.4 इंटू 10⁻16 आ गया। तो ये हो गई कुल उपस्थित आवेश, और प्रकृति क्या होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो ऋणावेश, ठीक है। तो देख लिया आज आपने कि हमने आज क्या पढ़ा कि विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं। तो विद्युत आवेश के 3 गुण होते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता, आवेश का संरक्षण, और नेक्स्ट आपका क्या था, आवेशों का क्वांटमीकरण, जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल्स टू NE और उस पर न्यूमेरिकल्स लगाए। तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल हमने देखे, कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बाकी आपकी न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के इस पे बनेंगे। तो चलती है फिर, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम नियम के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, और इसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।